एएमआईएम ने कर दिया बड़ा ऐलान, मीरापुर सीट पर उतारा अपना प्रत्याशी, अपने विरोधियों में मचा दी खलबली। जी हां, जनपद मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। चुनाव आयोग की ओर से 13 नवंबर को वोटिंग करने का ऐलान कर दिया है। इसी के चलते तमाम राजनीतिक दलों में सुगबुगाहट तेज हो गई। लगभग सभी दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, मगर दिलचस्प उस समय हो जाता है जब कांग्रेस में दाल न गलने के बाद, कांग्रेस से टिकट न मिलने के बाद, कांग्रेस को छोड़कर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यानी एआईएमआईएम की सदस्यता लेकर मीरापुर उपचुनाव पर अपनी दावेदारी ठोक दी। सब कुछ सही था। हर दल का अपना प्रत्याशी मैदान में अपना चुनावी गणित बिठाने के लिए, गुणा भागकर अपना चुनावी समीकरण बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। किसी के पास दलित और मुस्लिम का समीकरण है, तो किसी के पास सिर्फ मुस्लिम का समीकरण है, तो किसी के पास गुर्जर, किसी के पास जाट और किसी के पास सैनी समाज का समीकरण। जितने भी दल है, उन सब की अपनी रणनीति है, उनके अपने अपने आंकड़े हैं, उनके अपने अपने गुणा भाग के हिसाब से वह चुनाव जीत रहे हैं। मगर किस्सा दिलचस्प उस समय हो जाता है जब मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मीरापुर उपचुनाव को लेकर अरशद राणा का नाम पेश करती है। उनके नाम पर फाइनल मोहर लग जाती है और वह प्रत्याशी के तौर पर एक नया सफर शुरू करते हैं। पूर्व में बहुजन समाज पार्टी में रहे और जिला पंचायत चुनाव लड़े। इसी के साथ मुजफ्फरनगर की चरथावल विधानसभा सीट से लड़े, मगर वह कामयाब नहीं हो सके। जैसे ही अरशद राणा का नाम सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगा, तो तमाम राजनीतिक दलों के अंदर बेचैनी पैदा हो गई है, बौखलाहट पैदा हो गई है। अरशद राणा का टिकट होते ही अब एक नए तरह का समीकरण बनकर तैयार हो चुका है, जहां एक तरफ मुसलमान को हर बार इग्नोर किया जाता था। लोग मजलिस ए इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के यहां से चुनाव न लड़ने को लेकर कार्यकर्ता बहुत ऐतराज जताते थे, बड़ा गुस्सा करते थे। यहां से कोई चुनाव लड़े, लोग बड़ी मेहनत और मशक्कत करते थे। मगर इस बार मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एमआईएम के कार्यकर्ताओं की बातों को सुनकर अपना प्रत्याशी विधानसभा उपचुनाव में उतार दिया। कार्यकर्ताओं के लिए यह एक सुनहरा अवसर है, जहां इस उपचुनाव में नहीं तो किसी की सरकार बनाना है और ना ही किसी की सरकार को गिराना है। मगर इस उपचुनाव में आपको किसी की हार या जीत के लिए वोट नहीं करना है, बल्कि अपने वजूद को दिखाने के लिए। और जब तुम्हारे वोटों पर पलते हैं, झोली भर भर कर तुम्हारा वोट तो ले लेते हैं, मगर मुश्किल समय में तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं होता। उदाहरण आज आपके सामने सैकड़ों हैं। इसी को देखते हुए मजलिस ए इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के हाईकमान या फिर नेतृत्व ने यह बड़ा फैसला लिया कि इस बार मीरापुर उपचुनाव को लेकर चिंतन करना चाहिए और यहां पर चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। पहले इस बात पर विचार विमर्श किया गया। फाइनल डिसीजन यह लिया गया कि यहां पर चुनाव लड़ना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हर बार गठबंधन के लिए यह सीट छोड़ी गई। एआईएमआईएम यहां से चुनाव नहीं लड़ती है, इसके बावजूद भी कैसे यहां पर बीजेपी कामयाब हो जाती है? क्योंकि हर चुनाव से पहले विपक्ष की ओर से या यूं कहे कि गठबंधन की ओर से यह शगुफा छोड़ दिया जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के एजेंट है, एमआईएम बीजेपी की बी टीम है। इसी को देखते हुए हर चुनाव में मौका दिया गया, मगर फिर भी यहां पर विपक्ष पूरे तौर से कमजोर नजर आया। हर तरीके से यहां पर बीजेपी या आरएलडी का गठबंधन ही कामयाब होता दिखाई दिया है। इसी को देखते हुए अब मजबूरी यह बन गई है कि यहां के कार्यकर्ता, यहां के पदाधिकारी का इंडिया गठबंधन का बहिष्कार और चुनाव में हिस्सा न लेना मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेतृत्व को प्रत्याशी उतारने पर मजबूर कर देता है, जिसके चलते असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने इस बार विधानसभा उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतार दिया है, ताकि वह भी अपना नसीब आजमाए, वह भी अपना दम दिखाएं, वह भी अपना वजूद को बाकी रखने के लिए, वजूद को दिखाने के लिए यहां से चुनावी मैदान में हिस्सा ले और इस चुनावी अखाड़े में अपनी किस्मत या अपना जोर आजमाएं। अब इसी को लेकर बहुत से लोग वहीं शगुफा छोड़ेंगे जो हर चुनाव में छोड़ा जाता है, लेकिन हमारे लोगों को, हमारे उन भोले भाले मुस्लिम नौजवानों या बुजुर्गों को इस बार थोड़ा सोच समझकर अपनी कयादत को मजबूत करना है। अपनी हिस्सेदारी लेने के लिए, अपना हक छीनने के लिए अपनी पार्टी, अपनी कयादत को मजबूत करना है। अवाम जो सेकुलरिज्म पर विश्वास रखती है, संविधान को मानती है, हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे को बरकरार रखना चाहती है, उन लोगों के लिए यह सुनहरा अवसर है अपनी सियासत और अपनी कियादत को मजबूत करने का। फिलहाल आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को मीरापुर विधानसभा में रहने वाले एक एक कार्यकर्ताओं तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।